साइनिक हमारा पहला फंक्शन है, राइट। और बार बार हम आप पूछते रहते हो इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। मैं आप अभी फिलहाल आपको ये बता रहा हूँ कि डोमेन जो होती है फंक्शन की, डोमेन का मतलब होता है कि एक मशीन है, उस मशीन में आप इनपुट क्या क्या दे सकते हो, वो होता है डोमेन। सिंपल भाषा में समझ लो। फॉर एग्जाम्पल आप बाइक से आते हो, राइट। बाइक में आप इनपुट क्या क्या दे सकते हो। आप अगर बाइक को चलाना है तो आपको पेट्रोल देना पड़ेगा, राइट। अगर उसमें मोबियल आप प्रोवाइड करते हो तो आप मोबियल एक बाइक का जो आता है वही वैरायटी का दे सकते हो, राइट। और जो कंपोनेंट्स उसमें बाइक में लगते हैं, जो रिपेयरिंग के कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बैटरी डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है, सर्च नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप बाइक की ही बैटरी लगा सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब अब ऐसा नहीं कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हो उसमें आप पानी भर दो तो क्या वो चलेगी, क्या नहीं चलेगी। मतलब अगर पानी भर दोगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, मतलब वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरीके से ये मैथमेटिक्स के फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें साइंस एक ऐसी मशीन है जो इनपुट बेटा कुछ भी ले सकता है, और रियल वैल्यू। आर का मतलब होता है और रियल वैल्यू। आप इसमें x मतलब x क्या है यहाँ पर, थीटा। थीटा क्या है, एंगल। आप साइन के अंदर कोई भी एंगल डाल दो बेटा, आपको वैल्यू निकाल के दे देगा, वैल्यू निकाल के दे देगा। आपने कहा साइन 100 डिग्री, 150 डिग्री, 200 डिग्री, 1000, 2000, 5000, 1 लाख, 1 करोड़, कितने भी डिग्री रख दो। इसी तरीके से माइनस में भी रख दो, ठीक है। इसलिए ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की क्या होती है, डोमेन। और रियल का मतलब होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। डोमेन होता है the permissible values of x, permissible values of x for which the function is defined, for which the function is defined, मतलब all values of x for which the function is defined, मतलब x की कोई वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। जैसे आप कर सकते हो कोई ऐसे एग्जांपल दो जिसमें फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। मैंने कहा एक एग्जांपल ले लो, 1 x, हमेशा आपको देखने को मिलेगा। आपने कहा सर इसकी डोमेन क्या होगी, मैंने कहा बेटा इसकी डोमेन और रियल है एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसलिए डोमेन क्या होती है, फंक्शन की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। अरे जितना फंक्शन बन रहा है, मतलब फंक्शन जो इनपुट ले सके। अब ऐसा थोड़ी ना है, बताता रहा हूं कि मोटरसाइकिल यार पेट्रोल इनपुट लेगी ना, पानी तो लेगी नहीं ना, तो पेट्रोल उसकी डोमेन में है, समझ रहे हो। साइन एक्स यहां पर क्या कह रहा है, तो साइन एक्स में आप यहां पर एक्स है क्या, डिग्रीज, वैल्यूज इन डिग्रीज या रेडियन में कह लो, तो भाई वो वैल्यू निकाल के फेंक देता है, समझ रहे हो। तो डोमेन होती है ऑल परमिसिबल इनपुट फॉर द फंक्शन। क्लियर, आपने ठीक है सर। रेंज क्या होता है, जब आप जो इनपुट डालते हो फंक्शन में, तो जो वो वैल्यू देता है, जो वो वैल्यू देता है, वो रेंज, वो कहां से कहां तक, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितना रेंज कवर करेगा, वो आपका रेंज में आता है, वो आपका रेंज में आता है। जैसे कि मैं भी आऊंगा तो फिलहाल आपको साइन एक्स की बेटा रेंज जो है -1 से 1 तक। बेटा आप इसमें इनपुट कुछ भी डालते हो, इनपुट कुछ भी डालते हो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब वो वैल्यू हमेशा क्या देगा, -1 से 1 के बीच में, और ये -1 तक ही देता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। -1 से 1 के बीच में ही आउटपुट देगा, ठीक है। इसका मतलब आप अगर कार्टेशियन प्लेन में पढ़ोगे तो x एक्सिस पे बेटा आप इनपुट देते हो और y एक्सिस में आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। अगर मैंने आपसे एक ग्राफ बना दिया ऐसे, मैंने कहा बेटा ग्राफ देख के मुझे बता दो कि इसकी रेंज क्या होगी, ग्राफ देख के। तो मैंने कहा ग्राफ से आपको ये देखना है कि वो ग्राफ y एक्सिस में कहां से कहां तक गया है, y एक्सिस में कहां से कहां तक गया है, तो वही उसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो रेंज का मतलब ये देखो ग्राफ कहां से कहां तक गया, 0 से प्लस इंफिनिटी, 0 से प्लस इंफिनिटी, y एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 0 से प्लस इंफिनिटी, 0 पे आपने क्लोज कर दिया, इंफिनिटी हमेशा ओपन रखते हैं क्योंकि इंफिनिटी पे आप पहुंचते नहीं एक्चुअली, ठीक है। इसलिए स्मॉल ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट। तो ग्राफ को समझना सीखो कि x में आप इनपुट डालते हो, y में आपको आउटपुट मिलता है, ग्राफ। तो इसी तरीके से फंक्शन, आप दूसरा चैप्टर है आपका मैथ्स का, वो मैं कराऊंगा। उससे पहले अब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो मुझे मजबूरन ये है कि फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना ही पड़ेगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि फंक्शन में बेटा 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस की जान है फंक्शन, मैं आपको सच बता दूं, कैलकुलस की जान का मतलब फंक्शन अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो 3 चीजें हैं इसमें, कि फंक्शन की डोमेन क्या होगी ये हमें पता लगाना होगा, फंक्शन की रेंज क्या होगी ये हमें पता लगाना होगा, और फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है ये हमें पता लगाना। ये 3 चीजें अगर पता है तो बेटा फंक्शन की आप ताबड़तोड़ खिलाड़ी बन जाओगे, समझ रहे हो। तो आपने कहा ठीक है सर, ये चीजें आपने थोड़ी बहुत डिस्कस कर दी हैं, तो जो आपको लगे कि आप डोमेन में बताइए, मतलब लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में डोमेन क्या होता है, एटलीस्ट आप ये ना हो कि यार क्लास से जाओ भूल जाओ, ठीक है। डोमेन के एग्जांपल में बता रहा हूं बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ फंक्शन ऐसे डिफाइन किए गए हैं। मैंने कहा एक फंक्शन है x, फंक्शन है x, ठीक है। fx को आप y लिख सकते हो, fx क्या होता है y, मैंने कहा एक फंक्शन है y बराबर x, ठीक है। तो बेटा मुझे बताइए आप इस x में क्या क्या इनपुट डाल सकते हो, नॉट डिफाइन हो वो लगा सकते हैं। बताओ ये फंक्शन कभी अनडिफाइंड होगा क्या, रियल वैल्यूज के लिए कभी अनडिफाइंड होगा क्या, तो आप सीधा सीधा कह दोगे कि सर इसकी डोमेन और रियल है, ठीक है। और लग बाय चांस इसकी बेटा डोमेन भी क्या है, रेंज भी क्या है, और रियल, जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट निकलेगा। देख लो ये ऐसी मशीन है बेटा, ऐसी मशीन है, इनपुट 1 डाला y बराबर 1, 2 डाला y बराबर 2, 3 डाला y बराबर 3 एंड सो ऑन, समझ लो इस चीज को। और मैं आपको ग्राफ बता दूं, बार-बार मैं आपको बताऊं कि ग्राफ अगर इसका बनाओगे तो आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने पढ़ा था क्लास 10 में, y और x में रिलेशन, ठीक है। ये आपकी एक लाइन है जो कि ऐसे पास होगी ओरिजिन से, देखो ओरिजिन से पास होगी, ये लाइन बन गई। और देख लो अब आप कहोगे सर डोमेन कैसे पता चलेगा हमें ग्राफ में, देखो बेटा ध्यान से, ये इधर जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, मतलब ये x एक्सिस में भी कवर कर रही है और y एक्सिस में कवर कर रही है। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये x एक्सिस में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ये ग्राफ जाएगा, ये लाइन जाती जाएगी, लाइन इनफाइनाइट तक जाएगी,
ठीक है, और ये लाइन इनफाइनाइट तक जाएगी। तो कहने का मतलब ये एक्स एक्सिस को पूरा कवर कर रही है और देखो वाई एक्सिस को भी पूरा कवर कर रही है। वाई एक्सिस में देखो ऊपर जा रही है, ये वाई एक्सिस नीचे जा रहा है, जीरो पे भी है, तो इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन और रेंज दोनों क्या हो जाएंगी, ऑर्डिनल वैल्यू। ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। ये चीजें आप लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा, आपको ये चीजें पता भी होनी चाहिए फंक्शन क्या कहता है। तभी आप क्लास 12 में जाओगे, कैलकुलस के 6 चैप्टर हैं और 6 चैप्टर में बस फंक्शन 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 डिस्क्राइब रहेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सब चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा उसमें, राइट। तो इसका ग्राफ आपको मिलता है ऐसे, ठीक है, मैंने करवा दिया, आप फिर से नोट्स ले सकते हो उससे, ठीक है। इसका देख लो y एक्सिस में ये -1 से +1 तक जा रही है, इसकी रेंज देखो -1 से 1 तक, और इसकी जो डोमेन है और रियल रेंज देखो y एक्सिस में ये ग्राफ कहां तक जा रहा है, -1 से 1 तक, ठीक है, और ये -∞ से +∞ तक ये वेव जाती रहेगी। फिजिक्स में भी पढ़ोगे, बार बार कहता हूं, फिजिक्स में साइनसोइडल कर्व आती हैं, ठीक है, और एक अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन पढ़ोगे क्लास 12 में, ठीक है, उसमें भी sin ओमेगा t, ठीक है, sin ओमेगा t के टर्म्स में आपको प्लस में मिलेगा, वहां से आप पहुंच सकते हो, वहां भी आपको समझ आएगा कि साइन का कर्व कैसा होता है, ठीक है, तो आपको पहले से मैथ वाला बता चुका होता है, तो आपको वो चीजें आसानी से आ जाती हैं। तो दूसरा है fx cos x, इसकी डोमेन और रियल और रेंज जो होगी -∞ से +∞, ठीक है, सॉरी -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, क्लियर। अगला फंक्शन है tan x। बेटा इसकी जो डोमेन होती है वो और रियल होती है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। रेंज ऑफ द फंक्शन बेटा इसकी होती है और रियल वैल्यू, तब आपको ग्राफिकली समझ में आएगा। cos x का ग्राफ ये मिल गया आपको, ऐसे जाएगा, ठीक है। cos जब 0 होता है तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, देखो y में 1, और -1 से 1 तक आपको वैल्यू मिलेगी। tan x बेटा 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है। अब आप जानते हो कि डिग्री तो चेंज हो, -∞ से +∞ कुछ भी डिग्री डाल सकते हैं, तो अब केवल 90 तक तो आपको समझ में आ गया। मैंने कहा बेटा 90 का जो भी मल्टीपल होगा उसमें क्या होगा, ये उसमें अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो tan x का कर्व आपने कहा था, tan x डिफाइंड अनडिफाइंड कहां होता है, π/2, ठीक है, फिर पाई यहां पे -π/2, फिर पाई सॉरी π/2, 3π/2, यहां पे 3π/2, यहां पे कहीं आपका आएगा, ये आपका ग्राफ जाएगा ऐसे, ठीक है।